ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एच सी वी के क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते हैं, दो दो क्वेश्चंस करके डिस्कस करते हैं ना। इस वीडियो में फर्स्ट टू क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अ स्मॉल प्लेन एरिया इज रोटेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन, in which orientation of the area is the flux of electric field through the area is maximum, in which orientation it is zero, fine। so देखो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिया नहीं है कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे यूनिफॉर्म ही एज्यूम करेंगे। इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एंड हमारे पास एक स्मॉल एरिया है। सो किसी भी शेप का आप एरिया ले सकते हो। लेट्स से इस तरह से मैं एक सर्कुलर एरिया ले रहा हूँ। ये क्या है? सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस आर। ना हमें बताना है कि किस ओरिएंटेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है इस सर्कुलर प्लेट से वो मैक्सिमम होगा। सो मैक्सिमम के लिए आपको ये प्लेट किस तरह से रखनी होगी? इस तरह से रखनी होगी सच दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेट को परपेंडिकुलरली क्रॉस करें। सो कुछ इस तरह से आपको रखना होगा, समथिंग लाइक दिस। आप देखो कि ये जो प्लेट है ना ऑफ रेडियस आर, ये मैंने इस तरह से रखी है सच दैट जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। लाइक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस प्लेट के परपेंडिकुलर है। और अगर आप एरिया वेक्टर के टर्म्स में बात करो, लाइक इस सर्कुलर प्लेट का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और यू कैन से जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा, राइट। सो अगर आप एरिया वेक्टर के टर्म्स में कहते हो, देन जो एरिया वेक्टर है उसे हम पैरेलल रखेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दिस सरफेस परपेंडिकुलरली। सो इस ओरिएंटेशन में जो फ्लक्स है इस सर्कुलर प्लेट से मैक्सिमम होगा। नाउ जीरो के लिए क्या करना होगा? जीरो के लिए आप सिंपली इस तरह से रख दो, है ना, सच दैट जो सरफेस है इस सर्कुलर प्लेट का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। और अगर आप एरिया वेक्टर के टर्म्स में बात करते हो, देन आप देखो जो एरिया वेक्टर होगा ना, इस केस में वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। लाइक ये जो डॉट से मैंने दिखाया है ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, तो एरिया जो वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सर्कुलर प्लेट को परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रही, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सर्कुलर प्लेट के पैरेलल है ना। सो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। The ring is rotated about a diameter through 180 degree. Does the flux of electric field change? If yes, does it increase or decrease? Fine. So ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से इस तरह से मैं क्रॉस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, है ना। लाइक ये क्रॉस डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनटू द पेज। सो इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया जो कि इस पेज के, जो पेज आपको दिख रहा है उसके परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ जा रही है ना। एक नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर आपको लेनी है सच दैट इस रिंग की जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। अब देखो इस रिंग की जो एक्सिस होगी ना, यहाँ से जो पास करेगी, राइट, एक्सिस आप समझते हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है ना। इस तरह से ये रिंग, इसकी जो रेडियस है वो है आर। अभी हम क्या करते हैं, इसको एक डायमीटर के थ्रू रोटेट कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से। ये मैंने डायमीटर ले लिया। अब आप क्या करते हो कि इसको फ्लिप कर देते हो। लेट्स से फ्लिप करने के पहले ये वाला जो पॉइंट था वो ए था और ये वाला जो पॉइंट था वो बी था। तो जब आप फ्लिप कर दोगे ना डायमीटर के अबाउट, एक बार इसको 180 डिग्री से आपको रोटेट कर देना है। तो जब आप 180 डिग्री से इसको रोटेट करोगे सो व्हाट विल हैपन, आप इसको इमेजिन करके देखो। 180 डिग्री के रोटेट करने के बाद जो बी वाला पॉइंट है वो ऊपर चला जाएगा और जो ए वाला पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ रोटेटिंग अबाउट डायमीटर बाय 180 डिग्री। सो अभी बताओ कि इस केस में फ्लक्स कितना था? इस केस में जो फ्लक्स था फर्स्ट वाले केस में, है ना, लेट्स से इनिशियल एंड फाइनल केस। सो इनिशियल केस में फ्लक्स कैसे निकालोगे? ई डॉट ए, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, सो यू कैन जस्ट टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इस केस में कितना एंगल है
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। आपको पहले एरिया वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से जो मैंने फर्स्ट वाले केस में एरिया वेक्टर मैंने ले लिया क्रॉस डायरेक्शन में। क्रॉस डायरेक्शन समझते हो? क्रॉस डायरेक्शन मीन्स परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनटू द पेज, राइट? सो जब आपने इसको फ्लिप किया देन आपका जो एरिया वेक्टर है वो डॉट में आ गया। डॉट मतलब परपेंडिकुलर टू द पेज एंड कमिंग आउट ऑफ द पेज। लाइक एरिया वेक्टर आपको डिफाइन करना होता है पहले किसी भी सरफेस के लिए, और उसको आपको थ्रू आउट द प्रॉब्लम वही एरिया वेक्टर फॉलो करना है। लाइक अगर आपके पास क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है देन उसके लिए आपको जो एरिया वेक्टर मिलेगा ना वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड बाहर की तरफ आता हुआ, है ना, बाहर की तरफ जो आएगा वो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का। बट ये वाली जो सरफेस है ना ये क्लोज्ड नहीं है, एक रिंग है, राइट? लाइक इसके क्लोज्ड मतलब उसके अंदर कुछ फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए। ये आपका जो रिंग है इसके लिए मैंने इनिशियली ले लिया कि क्रॉस वाले डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। सो जब मैंने इसको फ्लिप किया तो जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का वो डॉट में हो गया, राइट? सो फर्स्ट वाले केस में ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो एरिया है, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा भी आएगा। नाउ फर्स्ट वाले केस में जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में वो कितना है 0, बिकॉज जो आपका एरिया वेक्टर है वो क्रॉस डायरेक्शन में और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्रॉस डायरेक्शन में, सो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 0। सेकेंड वाले केस में आप देखो कि जब हम ई डॉट ए करेंगे ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ई है, यूनिफॉर्म है, जो एरिया है वो तो अभी भी पाई आर स्क्वायर है, और जो कॉस थीटा है ना इस वाली केस में आप देखो कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्रॉस डायरेक्शन में है बट जो एरिया वेक्टर है वो डॉट डायरेक्शन में, सो कॉस 180। जो एंगल है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर दैट इज 180। तो इस केस में आप देखो माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर आ रहा है और फर्स्ट वाले केस में ई इंटू पाई आर स्क्वायर आ रहा है, राइट? सो जो फ्लक्स है वो तो ऑफकोर्स चेंज हो गया, है ना, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ बट आप कहोगे कि फ्लक्स चेंज हो गया है। कितना चेंज हुआ फ्लक्स में? दैट इज ई फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। ये आपका इनिशियल फ्लक्स है और ये आपका फाइनल फ्लक्स है, सो माइनस 2 ई पाई आर स्क्वायर इतना चेंज हुआ। ना इंक्रीज और डिक्रीज देखो ये आप नहीं कह सकते, ये आपके साइन कन्वेंशन पे डिपेंड कर जाएगा। बिकॉज मैंने इनिशियली क्रॉस डायरेक्शन को लिया था एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दैट्स वाई इनिशियल जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव आया। अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट लेता लाइक फर्स्ट वाले केस में मैं क्या लेता कि जो एरिया वेक्टर है वो डॉट डायरेक्शन में, देन जो इनिशियल फ्लक्स वो नेगेटिव आता, फाइनल फ्लक्स पॉजिटिव आता। सो यू कैनॉट कमेंट कि इंक्रीज डिक्रीज, बट यू कैन से कि जो फ्लक्स है वो चेंज हुआ है और जो चेंज इन फ्लक्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 ई पाई आर स्क्वायर। आई होप यू हैव गॉट सम आइडिया, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।